दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लहसुन की फसल के बारे में। जितने भी किसान भाई आज लहसुन की फसल करते हैं और आज लहसुन की फसल को लगभग जो कि 140 दिन से जो कि 150 दिन के आसपास चल रही हैं और लहसुन की फसल में लास्ट पानी भी चल रहा है। तो लास्ट पानी भी आपको लहसुन की फसल में कब देना चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और लहसुन की फसल में जो पौधा होता है तो इसका सारा रस जो कि इस कंद को मिले, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को मैं ऐसे जो कि 4 प्रोडक्ट बताने वाला हूँ। उन चारों प्रोडक्टों में से किसी भी एक प्रोडक्ट का स्प्रे करते हैं आप अपनी लहसुन की फसल में, तो इसका जो भी सारा रस है इन पत्तियों में, तो ये सारा रस जो कि इस कंद को मिल जाएगा, जिससे कि कंद का साइज डबल हो जाएगा। तो आप किस तरीके से जो कि कंद का साइज डबल कर सकते हैं, तो आप किसान भाइयों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। और आप किसान भाइयों को जो मैं प्रोडक्ट बताऊं, तो उन सभी प्रोडक्टों को आपको जो कि ये कागज में अच्छे से लिख लेना है। फिर आप किसान भाई जो कि मार्केट से लाकर जो कि उनका आप लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और आप जो कि जो लहसुन का कंद है तो इसको आप डबल कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं इस चैनल के माध्यम से अनेक जानकारियां देता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। जो कि अब बात करते हैं किसान भाइयों, आप लहसुन की फसल में लास्ट पानी कब दे सकते हैं। जब आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जब इस प्रकार से जो कि गोटी निकल आए लहसुन के पौधे में, तो आप किसान भाइयों को इसके लगभग 10 दिन पहले ही जो कि आपको लास्ट पानी देना है। उसके बाद आपको कोई भी पानी नहीं देना है। यदि आप किसान भाई इस गोटी निकलने के बाद पानी पिलाएंगे, तो आपके लहसुन के पौधे में जो इसका पर्दा रहेगा, जो इसकी चमक रहेगी, तो वह खराब हो सकती हैं और कलियां भी जो कि खुल सकती हैं, जो कि बिखर सकती हैं। तो आप किसान भाइयों को नुकसान देखने को मिल सकता है। जब आप किसान भाइयों के लहसुन के पौधे में जब यह गोटी निकले, तो उसके 10 दिन पहले आपको लहसुन की फसल को पानी पिला देना है, लास्ट पानी। तो वह आपका लास्ट पानी रहेगा लहसुन की फसल में। तो इस तरीके से तो आप किसान भाइयों को अच्छे से देखना है और समझना है कि आपको लास्ट पानी कब देना है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि लहसुन के पौधे का सारा रस जो कि कंद को मिले और इसका साइज डबल हो जाए, तो वह किस तरीके से होएगा। तो आप किसान भाइयों को लहसुन की फसल में स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाकर लहसुन के पौधे का सारा रस जो कि कंद को मिलेगा और इसका साइज डबल हो जाएगा। तो वह ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके बारे में एक एक करके जो कि 4 प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसान भाई एपीएमसी कंपनी के नाम से जो लेजेंड जो प्रोडक्ट आता है, तो आप किसान भाइयों को वह लेना है। उसमें आपको जो कि पाउडर फॉर्म में देखने को मिलता है, तो आपको वो प्रोडक्ट लेना है। और उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो कि अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। जब ये स्प्रे कर देंगे आप लहसुन की फसल में, जो इसका सारा रस रहेगा पौधे का, तो वह सारा रस जो कि कंद को मिल जाएगा और इसका साइज डबल हो जाएगा। तो उस तरीके से तो आप किसान भाई जो कि लहसुन की फसल में पहला स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आप किसान भाई इस दवा का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं और इसके अलावा दूसरी दवा का स्प्रे करना चाहते हैं, तो दूसरी दवा कौन सी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों दूसरी दवा आप किसान भाई एरी पोटास के नाम से देखने को मिल जाएगी, तो आप किसान भाई उस दवा को ले सकते हैं। और उस दवा के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों का जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को उसमें 30 ग्राम डालना है और आपको अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। क्योंकि किसान भाइयों यह दवा एक लिक्विड फॉर्म में आती है, तो आप किसान भाई अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल में जो पत्तों का रस रहेगा, तो वह कंद को मिलेगा और कंद का साइज अच्छे से बनेगा और इसका चमक भी अच्छे से आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए तो आप किसान भाई इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, यदि आप इस दवा के अलावा
जो कि तीसरा ऐसी दवा का स्प्रे करना चाहते हैं, तो तीसरी दवा कौन सी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी दवा आप किसान भाई जो कि येरिस कंपनी के नाम से जो कि पोटाबोर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आप किसान भाइयों को पोटास और बोरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पोटास आपको इसमें 30% और बोरॉन जो कि 14% यह देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो पौधे को जो पोटास और बोरॉन मिलेगा, जिससे कि जो लहसुन का पौधे में जो रस रहेगा तो वह कंद को मिलेगा, जिससे कि इसका साइज डबल हो जाएगा। और किसान भाइयों जैसे कि इस दवा के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 15 से 16 लीटर का टंकी में आप किसान भाइयों को 15 ग्राम डालना है और आपको अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। तो इस प्रकार से आप किसान भाई जो कि तीसरी दवा भी डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि हम तीनों में से एक भी दवा स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, हम जो कि इसके अलावा दूसरी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वह चौथी दवा कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथी दवा कौन सी ले सकते हैं जिससे कि इसका सारा रस जो कि कंद को मिले और कंद का साइज डबल हो जाए। तो उसके लिए आप किसान भाई चौथा प्रोडक्ट NPK 0050 इसको ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और इसमें 50% पोटास देखने को मिलता है, जिससे कि भरपूर मात्रा में पोटास मिलेगा इस लहसुन के पौधे को, तो इसका कंद का साइज भी डबल हो जाएगा। और किसान भाइयों जैसे कि इस NPK 0050 के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों का जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें 30 ग्राम डालना है और आपको अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो आपकी लहसुन की फसल में जो पत्तों का रस रहेगा तो वह सारा कंद को मिलेगा और कंद का साइज बन जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप जो कि लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों को मैंने बताया कि आप किसान भाई लहसुन की फसल में 4 स्प्रे कर सकते हैं। 4 स्प्रे में से आप किसान भाई किसी भी एक दवा का स्प्रे करके क्योंकि आप अपनी लहसुन की फसल में जो कंद रहता है तो इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका साइज तभी बढ़ेगा किसान भाइयों जब इस लहसुन के पौधे का सारा रस जो कि कंद को मिलेगा, तभी जाकर जो कि कंद का साइज बढ़ेगा। तो आप किसान भाइयों को मैंने बता दिए हैं कौन कौन से प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं, तो आप किसान भाइयों ने अच्छी प्रकार से देखा होगा, समझा होगा, तो आप किसान भाई समझ गए होंगे। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई जो कि लहसुन की फसल करते हैं तो वह भी जो कि लास्ट समय पर जो कि उन दवाइयों का स्प्रे करके जो कि लहसुन के पौधे का सारा रस उतार कर जो कि कंद के साइज को डबल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, तो उन सभी के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।